कौन आया है दरवाजे पर? अरे भाभी, कौन होगा, मैं ही आई हूँ। अब आप लोग तो मेरे घर पे देने लेने के लिए कुछ आते नहीं हो कि आओगे तो कुछ देना लेना पड़ेगा, इसलिए मैंने ही कहा बहुत दिन हो गए हैं आप लोगों से मिली नहीं हूँ, चलो मिलाती हूँ। नहीं दीदी, ऐसी कोई बात नहीं है। बस ऐसे बच्चों की छुट्टियां नहीं मिलती थी तो कैसे आए हम लोग। आप आए, बहुत अच्छा लगा। आइए आइए दीदी, बैठिए। हाँ, वो तो मैं जानती ही हूँ कि कितनी बड़ी स्कूल में आपके बच्चे पढ़ते हैं कि एक दिन की स्कूल छूट जाएगी तो बड़ा नुकसान हो जाएगा उनका। बस खर्चा ना हो जाए इसलिए आती नहीं है और बहाने कर रही है। हाँ दीदी, वो तो मैं जानती ही हूँ कि आप हमारी सारी परिस्थितियाँ जानती हैं। मैं कहाँ आपसे कुछ छुपा ही रही हूँ। हाँ, वो सब बात छोड़ो भाभी। आप लोग भले मुझसे मिलने नहीं आते, लेकिन मैं तो आप लोगों से मिलने चली ही आई हूँ। मैं तो नहीं डरती इन सब छोटे मोटे खर्चों से। हाँ दीदी, ठीक है, बैठिए। गुड़िया, गुड़िया, अपनी बुआ के लिए जरा सा पानी तो ले आ, साथ में कुछ नाश्ता भी ले आना। हाँ, और जल्दी से अच्छी सी चाय बना दे। अरे भाभी, रहने दो। मैं अभी छोटी भाभी के घर जाऊंगी ना, तो वहाँ वो मुझे नाश्ता पानी सब अच्छे से करा देंगी। और आपके घर तो चाय बनती है, एकदम पानी जैसी चाय बनती है, उसमें बहुत पानी डालते हो आप लोग, वो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आती। वो मैं अपने घर पे ही नहीं पीती तो यहाँ क्या पीऊँगी। ठीक है दीदी। अरे बुआ जी, आप पी कर तो देखिए। आपके पसंद की चाय बनाई है मैंने, इलायची, लौंग और अदरक और दूध ज़्यादा, सब कुछ, और चीनी कम। यही पसंद है ना आपको? ऐसी ही चाय बना के आई हूँ, आप पी के तो देखिए। अच्छा, इतना कह रही हो तो लाओ। ऐसी लग तो नहीं रही है देखने में जैसे मैं चाय पीती हूँ, और बड़ाई मार रही है इतनी, पूरी अपनी माँ पी गई है। क्या बोलूँ, सोच रही हूँ वापस ही कर देती हूँ। छोटी भाभी के घर जाऊंगी तो वो पूरा अच्छे से दूध की चाय बना के देंगी। ये तो पानी मिला के चाय लाई है। अब इंसान जैसा पीता है वैसा ही पिलाएगा ना। क्या बोलूँ। बुआ पियो ना, कैसी है बताओ ना। ले, तेरी चाय तू ही पकड़, मुझे तो देखने में ही अच्छी नहीं लग रही तो पीऊंगी क्या। ले, तू ही पी ले। अरे भाभी, इतने दिन हो गए अभी तक आपने अपनी चाय की कप नहीं बदली, कितनी पुरानी हो गई है ये। घर के सामान नहीं, कम से कम कप वप तो कप प्लेट तो बदला करो। हाँ दीदी, अब आप तो जानती ही हैं कि मैं घर पे सिलाई का काम करती हूँ, तो मुझे इतना समय ही नहीं मिलता कि मैं मार्केट जा सकूँ। अब जल्दी आपने कह दिया है तो जाके ले आऊँगी। अगली बार आपको चाय नए कप में ही मिलेगी। देखो भाभी, बुरा मत मानना, आपके कप प्लेट से मुझे क्या लेना देना है। आपके कप प्लेट आप ही को काम आएंगे। मैं तो इसलिए कह रही थी कि कभी इनके साथ अपने मायके आऊँ और ये पुराने आपके टूटे फूटे बर्तन देखेंगे तो क्या सोचेंगे मेरे बारे में कि इसका मायका कैसा है। इनके पास नए बर्तन भी नहीं है। छोटी भाभी को देखकर कुछ सीखो। जितनी बार आती हूँ नए कपड़े नए बर्तन, आपको तो कम से कम 3-4 सालों से इन्हीं कपड़ों में देख रही हूँ, और आपकी बेटी को भी। हाँ दीदी, ये इतना कमाते ही हैं कि घर खर्च के बाद और बच्चों की स्कूल की फीस के बाद में पैसे बचते ही कहाँ हैं जिससे हम लोग नए कपड़े या अपने कोई और शौक पूरे करें। जितनी आपके भैया की तनख्वाह है उतने में गुजारा करना पड़ता है। अरे इनको फर्क नहीं पड़ता तो बोलती ही क्यों है, बिना मतलब मम्मी का मूड ऑफ कर रही हैं। भाभी समझती हूँ, महंगाई भी बहुत है। और हाँ, कल्ली की शादी के लिए कुछ सोचा है? कितनी बड़ी हो गई है और कितनी मोटी भी। ऐसे ही इसका वजन बढ़ता रहा तो किसके साथ इसकी शादी करोगी? अरे दीदी, अभी इसकी उम्र ही क्या है, अभी तो ये पढ़ रही है। अच्छे से पढ़ा लिखा लो फिर शादी ब्याह करूँगी। अरे भाभी, मेरी बात मानो तो शादी कर दो। महंगाई इतनी बढ़ती जा रही है, और इतना पढ़ा लिखा के करना क्या है। जैसा आपका परिवार है वैसे ही खानदान में इसे दोगी ना। और गरीब लोग इतने कहाँ पढ़े लिखे होते हैं जो इतना सोच रही हो। मेरी मानो तो बिना मतलब का इसके पीछे पैसा खर्चा कर रही हो। ये कौन सा आपको कमा के देने वाली है। अपने घर चली जाए वही बहुत बड़ी बात है आपके लिए तो। और महंगाई भी दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, ये आपके सर पे बोझ ही है। हाँ, लगता है दादा दादी के सर पे बुआ भी बोझ ही थी। कुछ भी बोलती हैं। गुड़िया, ले जा अपनी बुआ का सारा सामान अंदर रख दे और बुआ से पूछ ले जो बुआ को पसंद हो वही दोपहर में खाना खाने के लिए बनाना। अरे नहीं नहीं भाभी, मेरा सामान अंदर मत रखवाओ, मैं छोटी भाभी के घर रुकूंगी। वो तो मैं यहाँ से गुजर रही थी, पहले आपका घर आता है इसलिए मैंने कहा आपसे मिलते हुए चलूँ। बाकी छोटी भाभी के घर आई थी मैं तो। ठीक है दीदी, जैसी आपकी इच्छा। और हाँ भाभी, ये लो, आप लोगों के लिए कुछ मिठाई और कल्ली के लिए नए कपड़े लाई हूँ।
जो मेरी बेटी ने छोड़ दिए थे पहनना। मैंने सोचा वो कल्ली पहन लेगी, पर देख रही हूँ कल्ली तो दिन पे दिन मोटी होती जा रही है। उसे मेरी बेटी के कपड़े कहाँ आएंगे। मेरी बेटी तो मेरी तरह बहुत सुंदर भी दिखती है और साथ ही साथ पतली भी है। अब कल्ली सिलाई विलाई खोल के, आप तो सिलाई जानती ही हैं, थोड़े कपड़े जोड़कर पहन लेगी। ये पुराने पुराने कपड़े पहनती है, उससे तो ठीक ही है मेरी बेटी के पुराने कपड़े। ले कल्ली, तू ही पकड़ ले, खुश हो जा, इसमें बहुत सारे नए कपड़े हैं तेरे लिए। नहीं बुआ, मैं अपने पुराने कपड़ों में ही खुश हूँ। मुझे नए कपड़े पहनने का कोई शौक नहीं है। बेटा कल्ली, ऐसा नहीं बोलते बुआ को। जो बुआ दे रही है खुश होके ले लो, वो बुआ का आशीर्वाद है। और पहन के कपड़े पहनी तो पहनती है, तुमसे बड़ी है वो, उसके कपड़े तुम पहनोगी। क्या हुआ, बहन बहन के कपड़े नहीं पहनती? ले लो कपड़े। ठीक है मम्मी। चलो भाभी, अब मैं जाती हूँ, छोटी भाभी मेरा इंतज़ार कर रही होंगी। हाँ दीदी, जाने से पहले एक बार ज़रूर यहाँ आइएगा, और वहाँ तो मैं आती जाती रहूँगी जब तक आप रहेंगी। और हाँ दीदी, कुछ खाने पीने का मन हो तो यहाँ आकर के निसंकोच होकर के कह दीजिएगा। कल्ली है ना, मेरी कल्ली सब नाश्ता बनाना जानती है। हाँ ठीक है भाभी। क्या हुआ कल्ली, तेरा मुँह क्यों उतर गया बुआ के आते ही? मम्मी, बुआ ऐसा क्यों करती है हम लोगों के साथ? पापा भी बुआ के भाई हैं और छोटे चाचा भी बुआ के भाई हैं, तो बुआ क्यों ऐसा हम लोगों के साथ करती है भेदभाव? हाँ, मुझे पुराने कपड़े और स्वीटी को नए कपड़े देती हैं। मुझे अच्छा नहीं लगता उनका ये सब। और मैं मना कर रही थी तो आपने क्यों लेने के लिए कह दिया? देख बेटा, छोटी छोटी बातों का बुरा नहीं मानते कल्ली, ये जिंदगी है, इसमें ये सब होता रहता है, ये सब चलता रहता है। इन सब में एडजस्ट करना सीखो तुम अब कल्ली, तुम अब बड़ी हो गई हो। और रही बात इसकी, ये तानों की, ये बातों की, तो दुनिया पैसे वालों की है, ये बात समझ ले बेटा। अगर पैसे वाले गाली भी दे देना तो लोग हंसकर उसे मजाक कह देते हैं, और अगर वही गरीब कोई अच्छी बात भी कह देना तो उस पर भी लोग मुंह फुला लेते हैं, क्योंकि उन्हें उनसे रिश्ता तोड़ना होता है बस, क्योंकि वो कभी उनके काम नहीं आ सकते। इसलिए यहाँ इंसानियत नहीं, सिर्फ पैसा देखा जाता है, ये बात तो समझ ले। वो हमारा प्यार नहीं, सिर्फ पैसा देखती हैं। और रही बात कुछ बोलने की, तो जिसकी जितनी जैसी सोच रहेगी वो वैसा ही बोलेगा ना। उनकी सोच वैसी ही है तो वो वैसा ही बोलती है। अब उनकी सोच को देख करके हम अपनी सोच को बदल लें, ये तो गलत बात हुई ना कल्ली। अरे मम्मी, पर चाची उनके साथ इतना गंदा व्यवहार करती है, फिर भी बुआ को वही अच्छी लगती है, और हम उनके आते ही उनके आगे पीछे घूमते हैं तो वो हमारी ज़रा भी कद्र नहीं करती, हमसे ज़रा भी प्यार से नहीं बोलती। हाँ, ऐसा क्यों मम्मी? हम ही हमेशा उनके सामने क्यों झुके? क्या वो हमें कुछ दे देती है? हाँ, हमें तो कुछ नहीं देती, बस वही पुराने कपड़े और मिठाई ले आती है। क्या ज़रूरत है हमें उनके पुराने कपड़े और मिठाई लेने की? इससे अच्छा तो वो कुछ ना लाए। वहीं चाची के घर देखती हैं आप, कितनी बड़ी बड़ी और कितनी सारी चीज़ें लेके आती हैं, और सब नए। मुझे ही ये पुराने कपड़े देते हैं वो। चाची के बच्चों को क्यों नहीं देती पुराने कपड़े? हाँ, क्योंकि चाची बोल देती है मुँह पर, और आप कुछ नहीं बोलती, आप कोई चीज़ नहीं समझती है मम्मी। कल ये दुनिया है, इस दुनिया में यही होता है। अब तुम इस बात को समझो। मैं कितना कुछ समझाऊं तुम्हें, कितनी बार बताऊं तुम्हें कि अमीरों की गाली को भी लोग ताली समझते हैं और गरीबों की ताली को भी गाली। ये बात तुम्हें समझ में नहीं आई, ये भी धीरे धीरे सब समझ जाओगे। जाओ अंदर और अपना काम करो, इन सब चीज़ों में तुम दिमाग मत लगाओ। ठीक है, आपकी बातें आप ही जानो। पता नहीं कल ही कब दुनियादारी समझेगी। मम्मी, पता नहीं अभी कौन आया है, गेट बजा, आपने सुना नहीं? हाँ सुना, पता नहीं कौन आया है इस समय। रोज एक तो अपने घर कोई ना कोई आता ही रहता है, परेशान हो गई हूँ मैं इन मेहमानों से। अरे भाभी, कोई मेहमान नहीं आया है, मैं आई हूँ। अरे दीदी, आप आओ। अरे क्या ज़रूरत थी इन्हें आने की, अब आ गई हैं, 100 नखरे करेंगी, ये वो। आओ दीदी, अब आ गई हैं तो बैठिए। वैसे आपके भैया जाने वाले थे आपसे मिलने के लिए, लेकिन अब आप बिना कहे आ गई हैं तो आइए बैठिए। अरे भाभी, मैंने सोचा कि आप मुझे देखकर खुश हो जाएंगी अचानक से, इसीलिए मैं अचानक से बिना बताए आ गई। और देखिए ना, बच्चों के लिए बहुत सारे कपड़े लेके आई हूँ और मिठाई। बड़ी भाभी के घर इसीलिए पहले रुक गई थी ना कि उनके लिए भी थोड़े से आधा किलो मिठाई का डब्बा लेके आई थी पेड़े का। आपके लिए तो काजू कतरी लाई हूँ, और
मेरी बेटी के कुछ पुराने कपड़े उनकी कल्लों के लिए लेके आई थी। आपकी बेटी के लिए सब नए कपड़े हैं, वो भी मॉल वाले। देखिए तो पसंद आते हैं कि नहीं। अरे क्या ज़रूरत थी दीदी, सब उन्हीं के घर दे देते। मेरी बेटी तो अपने पसंद के ही कपड़े पहनती है, किसी के लाए हुए कपड़े नहीं पहनती। और रही बात मिठाइयों की, तो पूरा फ्रिज भरा हुआ है मिठाई से। मेरे बच्चे तो हाथ ही नहीं लगाते। अब क्या बताऊँ आपको, हमारे घर तो किसी चीज़ की कमी नहीं है, आप तो सब जानते ही हैं ना। हाँ भाभी, वो तो मैं जानती हूँ कि आपके घर किसी की कमी नहीं है, लेकिन खाली हाथ आना अच्छा भी नहीं लगता। आप मुझे इतना सब कुछ भर भर के देती हैं, साथ में पैसे भी देती हैं, और मैं खाली हाथ आऊँ, अच्छा थोड़ी लगता है। अरे ये मेरी गुड़िया है क्या? तुझे गले लगा लूँ, कितनी बड़ी हो गई है। अपनी बुआ के पास आजा, आजा। अरे बुआ रहने दीजिए, मुझे पसंद नहीं है गले वाले लगना, दूर से ही नमस्ते कर रही हूँ। अरे कितनी संस्कारी लड़की है आपकी भाभी, देखा मुझे देखते ही तुरंत नमस्ते करने लगी सामने से। और एक कल्लो है, न नमस्ते न कुछ, बस अपनी माँ की तरह नाक चढ़ा चढ़ा करके बातें करती है। और मेरे तो मुंह पे कहती कि नहीं, मैं ये पुराने कपड़े नहीं पहनूंगी। अरे उसके फटे पुराने कपड़ों से तो मेरी बेटी के पुराने कपड़े ही अच्छे हैं ना। लेकिन वो भी उसके नखरे तो देखो। पर भाभी ने कहा, भाभी तो सब जानती है ना, उन्होंने कहा खुशी खुशी ले ले कल्लो, तो कल्लो ने ले लिया। तो बुआ ये कपड़े भी कल्लो को ही देती थी। अब आपके दिए हुए कपड़े मुझे तो पसंद आते नहीं हैं, ऐसे ही पड़े रहेंगे कहीं कोने में, इससे अच्छा कल्लो ही पहन लेती। अरे नहीं बेटा, तूने देखे कहाँ हैं कपड़े, अभी देख तो ले, सब कपड़े मॉल से लाई हूँ, कल्लो के लिए थोड़ी लाई हूँ। कल्लो के तो पुराने कपड़े थे, तेरे लिए नए नए कपड़े हैं, देख तो ले, तुझे ज़रूर पसंद आएंगे। हाँ, ऐसे कपड़े तो मैं कभी ना पहनूँ, मुझे नहीं पसंद है ये सब आपके गंदे गंदे कपड़े। अरे बेटा ऐसा नहीं बोलते, नहीं पसंद तो कोई बात नहीं, रख ले, हम किसी को दे देंगे। वो काम करने वाली आती है ना, उसी को दे देंगे, खुश हो जाएगी। मैं तो नहीं पहनने वाली हूँ बुआ जी आपके ऐसे थर्ड क्लास कपड़े। आप चाहो तो ले जाओ, चाहो तो दे दो, मम्मी किसी को दे देंगी, पर मुझे नहीं चाहिए, मुझे नहीं पसंद आए आपके ऐसे कपड़े। ठीक है, छोड़, तुझे नहीं पसंद आए तो मैं तुझे दूसरे कपड़े दिला दूँगी जो तुझे पसंद आए। नहीं नहीं बुआ जी रहने दो, मैं इतने महंगे कपड़े पहनती हूँ, आप मुझे नहीं दिला पाएंगे। मैं सारे ब्रांडेड कपड़े पहनती हूँ, जो आपके बस की बात नहीं है। हाँ? और सब छोड़ो भाभी, जल्दी से मुझे एक कप चाय बना के पिला दो। मैं सुबह से दौड़ी दौड़ी चली आई, थक गई हूँ। मैंने तो चाय भी नहीं पी अपने घर, आपसे मिलने की इतनी खुशी थी मुझे। चाय तो मैंने भी नहीं पी है दीदी सुबह से। मेरा भी कितना सर दर्द हो रहा है, इसीलिए मैं तो, कौन करेगा अब इतना काम, मेरा तो सर फटा जा रहा है। मुझे तो लग रहा है कि आज दर्द के मारे मैं खाना भी नहीं बना पाऊंगी। कैसे खाएगी गुड़िया, आज मैं और गुड़िया घर पे अकेले ही हैं, इसे तो खाना बनाना भी नहीं आता। ये दिन भर पढ़ाई जो करती रहती है, क्या करूं, कौन बनाएगा खाना। अरे भाभी मैं हूं ना, मैं सबका खाना बना दूंगी। वैसे भी मैं आती हूँ तो आप मेरी कितनी सेवा करती हो, अब मुझे आपका सेवा करने का मौका मिला है तो मैं कैसे छोड़ दूँ। मैं बना देती हूँ खाना, बताइए कौन सा सामान कहाँ है। चल गुड़िया मुझे सामान बता दो किचन का सारा, मैं खाना बना देती हूँ सबके लिए। आप रहने दो दीदी, नहीं तो आप क्या सोचोगे कि एक दिन के लिए मैं भाभी के पास घूमने आई और भाभी मुझसे किचन का काम करवा रही हैं, खाना बनवा रही हैं। एक काम करो, आप बड़ी वाली दीदी के घर खाना खाने चले जाओ और हम दोनों माँ बेटी ऐसे ही पानी पी के रह जाएंगे। अरे नहीं भाभी, मैं आई हूँ तो आपके लिए इतना तो कर ही सकती हूँ। हाँ मैं बना देती हूँ खाना। अरे हाँ गुड़िया, ये जो बैग है तेरे पास, इसमें एक बैग मेरा भी है जिसमें मेरे कपड़े रखे हुए हैं, ये ले जा करके किसी रूम में रख दो। मैं बड़ी भाभी के घर नहीं जाऊंगी, मुझे यहीं अच्छा लगता है, तो मैं यहीं तुम लोगों के पास रहूंगी। अरे नहीं नहीं दीदी, यहाँ कहाँ जगह है सोने की, दो ही तो कमरे हैं, एक हमारा कमरा है, एक गुड़िया का और एक बाबू का कमरा है। वो गया है बाहर एग्ज़ाम देने के लिए, अगर आप उसके कमरे में सोएंगी वो रात बेरात कभी भी आ सकता है, देखेगा कि आप सोई हैं तो बड़ा गुस्सा करेगा। अच्छा नहीं लगता ना दीदी कि आप रहें। हाँ मैं भी उसके कमरे में जल्दी नहीं जाती, अब बच्चे बड़े हो गए हैं तो हम लोगों का जाना भी अच्छा नहीं लगता ना। आप समझ रही हैं ना मैं क्या कह रही हूँ। हाँ एक काम करिए, कहीं बालकनी में जगह है, आप वहाँ सो जाइए रात भर, कैसा रहेगा। नहीं तो एक काम करिए, बड़ी भाभी के घर चले जाइए सोने के लिए। मैं वहाँ मना करके आई हूँ तो मैं किस मुँह से जाऊँगी वहाँ सोने। एक काम करिए, ठीक है मैं बालकनी में ही सो जाती हूँ। हाँ वहाँ बड़ी ठंडी ठंडी हवा आती है। चलो बुआ तब आप खाना बना लो, आप खाएंगी ना, आपको भूख लगी होगी। हाँ बेटा चलती हूँ। बुआ वो सामने ही किचन है, और हाँ बर्तन भी बहुत सारे जूठे पड़े हैं, उसे भी धो लेना, और कुछ अच्छी सब्ज़ी बनाना जो आपको सबसे अच्छी आती हो। मैं खाना अच्छा ही खाती हूँ तो सोच समझ के बनाइएगा।
अरे दीदी रहने दीजिए, आप बिना मतलब इतना सारा बर्तन पड़ा है, मेरी तो तबीयत ही ठीक नहीं है और गुड़िया से मैं काम कराती नहीं हूँ। अगर काम में मन लगेगा तो पढ़ कैसे पाएगी। आप रहने दीजिए, आप जाइए बड़ी दीदी के घर खा लीजिए। क्या बोलूँ। नहीं नहीं भाभी, मैं यूँ गई और यूँ बना के लाई। देखा अपनी मम्मी का दिमाग, सारा काम करवा दिया ना तेरी बुआ से। हाँ मम्मी, लेकिन अगर ये कल तक रुक जाएंगी या फिर और दिन रुक गई तो फिर क्या होगा। तू टेंशन मत ले, तेरी मम्मी का दिमाग अभी तू जानती नहीं है। कल सुबह हम इन्हें बिना बताए निकल लेंगे कहीं बाहर घूमने, समझी। हम नहीं रहेंगे तो किसके घर रहेंगी, अपने आप चली जाएंगी। हाँ मम्मी, आपके दिमाग को तो मानना पड़ेगा। बुआ, वो मेरे लिए आलू के पराठे बना देना, बहुत दिन से मन था खाने का। जल्दी बना के ले आओ, बड़ी भूख लगी है जोरों की। ठीक है बेटा, बना के ला रही हूँ, बर्तन तो धो लूं। अरे बर्तन किचन कितना गंदा पड़ा हुआ है, कितने महंगे महंगे सामान है, किसी की कोई कद्र ही नहीं है। कितना गंदा रखती है भाभी, इससे अच्छा तो बड़ी भाभी रखती है। भले उनके घर सामान सस्ते हैं पर साफ सुथरा तो रखती है, तो बड़ी गंदगी रखती है। अरे मम्मी, बुआ क्या करने लगी, बड़ा टाइम लग रहा है उनको। आलू का पराठा बना रही है कि आलू उगा रही हैं। अरे नहीं नहीं, बन गया है, बस ला रही हूँ। ले मेरी प्यारी गुड़िया रानी, तेरे लिए आलू के पराठे बनाए हैं, खा के बता कैसा है। अरे बुआ, ये तो बहुत टेस्टी बनाया है आपने। हाँ बुआ, एक काम करो ना, अब मम्मी को भी ला दो गर्मा गर्म आलू के परोठे, ताकि मम्मी भी खा ले ये परोठे। ये ठंडे हो जाते हैं ना तो अच्छे नहीं लगते हैं। हाँ, आप सारे बर्तन धो के फिर आप भी खा लेना और बालकनी में सो जाना, ठीक है। हाँ हाँ, मेरी गुड़िया रानी मेरी कितनी चिंता करती है। भाभी, अभी मैं आपके लिए भी ले आती हूँ परोठे। अरे भाभी, आपको पता है क्या, छोटी भाभी कहाँ चली गई सुबह सुबह। मैं सो के उठी तो घर के बाहर मेरा सामान रखा हुआ है, और तो और उनके हर कमरों में ताला बंद है। उन्होंने मुझे कुछ बताया भी नहीं, कहाँ चली गई सुबह सुबह। नहीं दीदी, मुझे नहीं पता कि वो कहाँ गई है। आप तो वहीं थी, आपको नहीं पता चला वो कब गई, कहाँ गई। नहीं भाभी, वो मुझे कुछ बता के ही नहीं गई, तो मैं कैसे जानूंगी कि वो कहाँ गई है। कोई बात नहीं दीदी, वो चली गई है तो मैं तो हूँ ना। आइए बैठिए, मैं आपके लिए कुछ अच्छा सा नाश्ता बना देती हूँ। नहा धो लीजिए और कुछ अच्छा सा नाश्ता कर लीजिए। नहीं भाभी, मेरा मन नहीं है, मैं जा रही हूँ अपने घर। अरे ऐसा क्यों सोच रही हैं आप, ये भी आप ही का घर है। बैठिए, मैंने कोई कपड़े रखे हैं, साड़ियाँ रखी हैं, अपनी नई नई वो निकाली है। आपको जो पसंद आए आप उसमें से ले लीजिए। गुड़िया, वो बुआ के लिए साड़ी निकाली थी ना मैंने, ले आ तो जरा सा। नहीं भाभी, रहने दीजिए ना, कभी और आके ले जाऊंगी। अरे नहीं, आप इतने दिन बाद आई हैं, बिना मैं कपड़े के आपकी कैसे विदाई कर दूँ। बैठिए, आपके भैया से मिठाई उठाई मंगवा लेती हूँ, कपड़ा मंगवा देती हूँ और कुछ पैसे देके आपको विदा कर दूँगी। लो बुआ, ये मेरी मम्मी की सबसे महंगी साड़ी है, उन्होंने आप ही के लिए रखा था। भले आप पापा को राखी नहीं भेजती, लेकिन मम्मी हर रक्षाबंधन के लिए आपके लिए कुछ ना कुछ तोहफा ज़रूर रखती है। ये वही है, ले लीजिए। कैसी है दीदी, आपको पसंद आई। हाँ ठीक ही है, मैं ऐसी साड़ियाँ नहीं पहनती, लेकिन आप दे रही हैं तो मैं रख लेती हूँ। छोटी भाभी होती तो मेरी मनपसंद की साड़ियाँ देती मुझे, पता नहीं कहाँ बिना बताए चली गई। इनकी सुई अभी भी अपनी छोटी भाभी पर ही रुकी हुई है। मम्मी को कितना भी समझाओ वो समझती नहीं है, अपनी महंगी महंगी साड़ियाँ इन्हें दे देती है। और वही देखो चाची कितनी चालाक है, इनको देखते ही भाग गई, फिर भी ये चाची की ही गुनगा रही है। अरे कल्ली, तुझे पता है क्या तेरी छोटी चाची कहाँ गई हैं? क्यों बुआ, आपको नहीं पता? आप तो पूरी रात उनके घर पे एसी में सोई थी, तो उन्होंने आपको बताया नहीं कि वो कहाँ जा रही हैं? और वो उठ के चली गई और आपको पता भी नहीं चला? आप तो वहीं सोई होंगी ना? नहीं, वो मैं बालकोनी में सोई थी ना, तो कब गए मुझे पता ही नहीं चला। अरे वाह मम्मी, देखो बुआ को हमारे घर में पंखे के नीचे नींद नहीं आती, लेकिन उनके घर में बालकनी में मच्छर कटवाते हुए बड़ी अच्छी नींद आई होगी। मैंने सुबह ही देखा, वो लोग गाड़ी से द्वारिका जी के लिए निकल गए। अच्छा हुआ बुआ को नहीं बताया। मम्मी पापा इतना आदर सम्मान करते हैं आपका, आपको इतना प्यार करते हैं, तो आप मम्मी पापा की कद्र नहीं करती। और चाचा चाची आपको पूछते तक नहीं है, कभी फ़ोन तक नहीं करते, तो भी जब देखो तब आप उन्हीं के जयकारे गाती रहती हो। किस लिए? सिर्फ उनके पैसों को देख करके आप उनसे रिश्ता रखती हो, और हम गरीब हैं,
तो हमारी बेइज्जती करती हो। आप बहुत लालची हो बुआ, आप सिर्फ पैसे से प्यार करती हो, अपने भाइयों से नहीं। कल तो पागल हो गई है, तो क्या बोल रही है? तेरा दिमाग तो सही है, कोई अपनी बुआ से ऐसे बात करता है? मैंने तुझे यही सिखाया है। सॉरी बोल अपनी बुआ को। सॉरी बुआ, पर आप जो करती हैं गलत करती हैं। मुझे पुराने कपड़े दे रही हैं और उसे नए कपड़े। ये सब मैं भी देखती हूँ और मैं भी जानती हूँ, मुझे भी बुरा लगता है। नए कपड़ों की ज़रूरत मुझे है, ना कि उसे। तो भी आप फ़र्क करती हैं। आपको कौन समझाए? इतने सालों से तो सब कुछ देख करके जो आप ना समझ सकी, तो अभी भी नहीं समझेंगी। इतनी बेइज्जती होने के बावजूद भी आप छोटी भाभी कर रही हैं। यही करेंगी ज़िंदगी भर। मैं जा रही हूँ। लालची बुआ, ऐसी बुआ कि ऐसे ही बेइज्जती करनी चाहिए। तो भी ये सुधर जाए तो बड़ी बात है।